कुछ दिन पहले मैंने आपको प्रीकॉल स्टॉक्स के बारे में बताया था और प्रीकॉल ऑलरेडी 220 या 225 पे था। आज प्रीकॉल 250 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक रेकमेंड किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 48 रुपीज़ और आज वो 68-69 पर है। मैंने आपको किया इंडस्ट्री रेकमेंड किया था, मैंने आपको वरुण बेवरेज रेकमेंड किया था और मैंने आपको आईटीसी भी रेकमेंड किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना क्रेडिट ले रहा हूँ, बट मेरा ये कोशिश रहता है वीडियो बनाने का कि आपकी जो भी रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से, जबकि एक मॉडरेट 14 से 15% का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, बट मैं आपको हेल्प करूं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने में मैं मैक्सिमाइज करूं। अगर आप 5 साल में अपने पोर्टफोलियो को अगर आप डबल कर रहे हैं, आप 1 से 2 लाख कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी हेल्प करूं और मेरी एक्सपर्टीज से अगर आप 2.5 से 3 साल या 3.5 साल में अपने पैसे को डबल कर रहे हैं, सो इट्स वर्थ टू मेक सच वीडियोस। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं कवर कर रहा हूँ उसका नाम है राज रतन ग्लोबल। राज रतन ग्लोबल एक ब्रीड वायर होता है टायर्स में, जो 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 रिम को टायर से पकड़ के रखती है। टायर के शेप, टायर में आप जब हवा भरते हैं तो टायर उस जगह से हिलता नहीं है, मतलब शेप मतलब मूव नहीं होता है। तो सब जगह ब्रीड वायर यूज होते हैं। आप बाईसाइकिल से लेकर एयरक्राफ्ट तक ब्रीड वायर का यूज होता है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बस्ट हो गया, अगर टायर में इश्यू होगी तो एक्सीडेंट हो सकती है। तो एक सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रीड वायर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑल्दो जो इसका जो कॉस्ट है, जो टायर के ओवरऑल कॉस्ट में सिर्फ 2 से 3% ही आता है, बट फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगेन विच इज़ वेरी 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 क्रूशियल। तो हर टायर कंपनियां बहुत ज़्यादा इस पर ड्यू डिलीजेंस करती है टू फॉर इंस्टॉलिंग द ब्रीड वायर। तो ब्रीड वायर का मैंने बताया कमर्शियल व्हीकल में यूज़ होता है, बाईसाइकिल में यूज़ होता है, 3 व्हीलर्स में यूज़ होता है, लाइट कमर्शियल व्हीकल में होता है, पैसेंजर व्हीकल्स में होता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आएंगे उसमें भी ब्रेड वायर यूज़ होता है। हाँ, जो भी टायर है, टायर में ब्रेड वायर यूज़ होगा। ये हो गया तो ब्रेड वायर के बारे में। इनके पास सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन है जो पीतमपुरम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन है। ये थाईलैंड की इकलौती कंपनी है जो 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 सप्लाई करती है एक्सपोर्ट के लिए, और वो थाईलैंड सप्लाई करता है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में। तो जो इसका जो रेवेन्यू है FY1 और FY22 में रेवेन्यू जो इन्होंने जनरेट किया, वो 60% रेवेन्यू ने इंडिया से जनरेट किया और 40% जो रेवेन्यू है उन्होंने जनरेट किया FY22 में थाईलैंड से। जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो 45% मार्केट शेयर है, और थाईलैंड में जो मार्केट शेयर है वो 25% है। अब ये समझ गया आप कि ब्रेड वायर की सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर कौन है, राज रतन ग्लोबल वायर। और जितने भी टायर्स कंपनियां हैं इनके क्लाइंट है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टायर्स कंपनियां हैं इनके क्लाइंट हैं। आप ये देख सकते हैं, अपोलो ले लीजिए, MRF ले लीजिए, मिशेल ले लीजिए, सारे बड़े से बड़े कंपनियां जितने भी हैं इनके इनके क्लाइंट्स हैं। अब मोड्स को समझते हैं। मोड्स क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में देखेंगे कि जो ब्रेड वायर होता है फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टायर्स कंपनी। तो जो कोई भी टायर कंपनियां जो हैं वो कोई भी कंपनियों को अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे देती है, उसके लिए उनका वेटिंग पीरियड 2 से 3 साल होता है। तो जो एंट्री बैरियर है, वो एंट्री बैरियर इनके पास राजरत्न ग्लोबल के पास। और 83% क्लाइंट ऐसे हैं जो 5 ईयर से एक कस्टमर स्टिकनेस है, वो राजरत्न ग्लोबल के आती है। स्विचिंग कॉस्ट, इतना स्विच करना इजी भी नहीं होता। अगर अपोलो टायर है, अपोलो टायर कल को जाके किसी कंपनी को ये नहीं बोल सकता है कि आप मेरे लिए ब्रीड वायर करो, उसके लिए ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस होता है और 2 से 2.5 साल लगता है। तो ऑलरेडी इन्होंने अगर राजरत्न ग्लोबल से टाइप कर लिया है और राजरत्न ग्लोबल इनको ब्रीड वायर प्रोड्यूस कर रही है, तो कल को कल ऐसा नहीं हो सकता है कि ये स्विच करके दूसरी जगह चल जाए, क्योंकि उसके लिए भी उनको 2.5 साल लगेगा। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए भी राजरत्न ग्लोबल ने 2.5 से 3 साल लगाया है। तो स्विचिंग कॉस्ट और एंट्री बैरियर, ये सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है ब्रेड वायर की। मैं अगेन रिट्रीट कर रहा हूं फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अभी क्या है, रिस्क क्या है, अब रिस्क को देखते हैं। रिस्क क्या है कि एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग है। अगर ऑटो इंडस्ट्री अच्छा करेगी, टायर इंडस्ट्री अच्छा करेगी, तो ये स्टॉक अच्छा करेगा। बट आप देखेंगे कि जो डिमांड है कुछ सालों में, जो लास्ट 2 से 3 सालों में डिमांड कम हुई है, जिस तरह से यूएस में इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, आप यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे रिसेशन का डर है,
तो जो भी थाईलैंड की कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती है, तो डिमांड में थोड़ा सबड्यूड हुआ है, डिमांड म्यूटेड है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियां काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट आरओई भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। कंपनी एक एक बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है इंडिया की ब्रेड वायर में। तो इंडिया के एक लार्जेस्ट प्लेयर है, ब्रेड वायर के सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है। तो बस राज रतन ग्लोबल, आप फिर मैं आपको बताता हूँ, आप अपॉर्चुनिटी को आप सीज कीजिए। ब्रेड वायर एक इम्पॉर्टेंट है। आप भी गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी में भी जो टायर है, टायर का जो सेफ्टी है, वो सेफ्टी फीचर्स के लिए आप सीएट चलाइए या फिर एमआरएफ चलाइए, आपके पास कोई भी टायर हो, वो टायर में ब्रेड वायर राज रतन ग्लोबल ही इंस्टॉल करता है। तो आप समझिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो देख के लाइक नहीं करना बहुत गलत बात है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।